पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक बना चुका था। अब आगे बढ़ेंगे इससे, है ना। चलो, कुछ बच्चे कह रहे सर आपका क्लास में रुक नहीं पा रहे हैं, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है क्या, थोड़ा बताया करना। वैसे हम लोग नए हैं ना जी, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। कोशिश करते हैं थोड़ा इधर उधर की बातें करेंगे जिससे मन लगेगा, है ना। लेकिन क्या करें, ये हमारी कमजोरी है, हमें इधर उधर की बातें करना थोड़ा कम आता है। चलो, 100 नंबर तक खत्म हो चुका था। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 101। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास किताब नहीं है, तो किताब नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन का 101 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का समय को बर्बाद न करूँ, ठीक है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा फोकस रहते हैं कि आपके क्वेश्चंस पर, समय पर ध्यान देते हैं, ठीक है। दिया है साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, ये हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, सेक थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सेक थीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस कोस को हम इधर लेके आ जाते हैं, ऐसा करने से कोई ऐतराज है क्या आप लोगों को। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा √2, चूंकि √2 और ये कोस थीटा गुना हो रहा है, बराबर के इस पार आएगा तो वो भाग हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि साइन बटा कोस हो गई, और साइन बटा कोस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं ना। तो ये हमारा हो गया टेन थीटा, यानी कि हमें यहाँ मान निकला टेन थीटा का मान √2। अगर चार्ट हम लोगों ने याद किया है तो उसमें हम देखेंगे कि टेन किसी का भी का मान जो है √2 नहीं था। अगर टेन का मान उस चार्ट वाला को अगर याद, जैसे 10 0 डिग्री 10 30 डिग्री 10 60 डिग्री, ये सब याद किया ना, उसमें हम देखेंगे तो ये मान नहीं ना है। अगर मान के चलते यहाँ अगर √3 होता, √3 हो जाता तो 10 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है, तो थीटा यहाँ से सेट हो जाता, उस थीटा को हम यहाँ बैठा देते हैं तो 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि ये मान हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, टेन थीटा बराबर इतना निकल गया, तो 10 में क्या क्या होता है, P बटा B, है ना। 10 में P बटा B होता है, और सेक निकालने के लिए क्या चाहिए, सेक में हम लोग का होता है H बटा B। सेक क्या होता है, H बटा B, याद है ना आप लोग को। तो हमें सेक निकालने के लिए H चाहिए, तो हम P और B की मदद से H निकाल लेंगे। ये √2 है, टेन थीटा बराबर √2 है, √2 को हम लोग √2 बटा 1 तो बोल सकते हैं ना। तो P हमारा हो जाएगा √2 और B हो जाएगा हमारा 1। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा ये तरीका आप अपना सकते हो, अगर आप लोग सूत्रों को याद किए हैं तो याद होगा आप लोग को कि टेन थीटा की जगह हम लोग रूट सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, देखो धैर्य बना करके रखो, दोनों तरह से ही हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं, ये बात की बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ टेन थीटा बराबर √2 हो गया, इससे हमें यहाँ पता चल जाता है P जो है हमारा √2 हो जाएगा, और B की अगर बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। B हमारा क्या है, ये 1 है। इन दोनों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, H का मान निकाल लेंगे, है ना। H क्या हो जाएगा, H होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, नहीं यही ना होता है, कितनी बार बताएंगे। P हमारा है √2 यानी √2 पर स्क्वायर जोड़ B हमारा 1 है 1 पर स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 पर स्क्वायर मतलब √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 2। क्लियर, और यहाँ है 1 पर स्क्वायर मतलब 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2 और 1 3, ये हो गया √3। यानी कि H का जो मान आया वो क्या आया, √3 आया। अब हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
तो सेक थीटा होता है h बटा बी। h हमारा निकला क्या, h हमारा निकला √3 और b हमारा क्या है, b हमारा 1 है। तो इस तरह से क्या हो गया, √3 बटा 1 का मतलब √3 ही ना हुआ, यानी सेक थीटा का जो मान है वो √3 हो गया। क्लियर। यहाँ तो हमें h निकालना पड़ा। चलो दूसरे तरीका से भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सूत्र को तो याद कर ही रखा है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे भी हम यहाँ इसको बना सकते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है, मिल गया कि tan थीटा जो है ये √2 है, ये हमें यहाँ मिल गया है ना। जब tan थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है तो हम सेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, h निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो याद करो, आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे कि tan स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद करने दिए थे शुरुआत में। इस एक को यदि हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, चूंकि ये जो एक है ये जोड़ में है, इधर आके घाटा में हो जाएगा। नहीं, एक और याद होगा, इधर का स्क्वायर tan स्क्वायर में है, इसका अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के उस पार में रूट लग जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो हम इधर में रूट लगा देंगे, ये याद होगा आप लोगों को। नहीं, तो इस tan थीटा के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा घटा 1। कोई ऐतराज, यानी हम इस tan के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 लिख सकते हैं, बराबर √2 है, बराबर √2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आप लोग को ये भी याद होगा, देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। चलो अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो सिंपल सा समझना, इधर भी रूट, इधर भी रूट, दोनों तरफ रूट है, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 बराबर ये 2 हो जाएगा। क्लियर, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम 1 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2, ये 1 चूंकि घाटा में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, यानी जोड़ 1 हो गया। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। पुनः आगे देखो, हमें सेक निकालना है सिर्फ, या सेक स्क्वायर है हम लोगों का, तो इधर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस पार जाकर के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, यानी इधर रूट लग जाएगा, तो 2 और 1 3 हो गया। देखो सेक थीटा बराबर क्या निकला, √3 निकला। चाहे आप ऐसे बनाओ या चाहे आप ऐसे बनाओ, ठीक है। चलो तो 101 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो फटाफट से उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो कब तक हम लोग अच्छा से बोल पाते हैं, आप लोगों को, आप लोगों के साथ बातें कर पाते हैं। फिर आप लोगों का जब मन लगेगा तो मुझे भी मन लगेगा। मन तो नहीं लगता है पर क्या करें, बनाते हैं आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा करके, 2-1 करके हो तो उसी के लिए बनाते हैं। चलो 102 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 102 में है, सिंपल है, इसको देखो, यहां मांग रहा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सिंपल दिया है कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन देख के ही बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा घटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा जोड़ 1 घटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हो सकता था कि 1/tan स्क्वायर थीटा भी अगर होता तो वो हो जाता। अब आप लोग को याद होगा, क्या याद होगा, 1 जोड़, ये वाला सूत्र याद किया होना, 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पहले में हम लोग याद किए थे। ठीक है, मतलब अगर हम इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा घटा 1। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन 59 डिग्री बटा कोस 31 डिग्री। सिंपल, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूं, ऊपर साइन नीचे कोस, और इन दोनों को के कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 59 और 31
90 डिग्री हो जाता है, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, कोस 1 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 59 डिग्री को कोस 31 डिग्री बोलेंगे, है ना, याद है ना, एक बार बता देता हूँ, पिछला वीडियो में नहीं बताया था। साइन 59 को हम लोग साइन 90 घटा 31 लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको बदल सकते थे, लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। 90 में से 31 चला जाएगा, कितना बचेगा, 59 बचेगा ना, मतलब ये 59 डिग्री है। क्या है, 59 डिग्री। दिखाई तो पड़ रहा है कि 90 घटा 31 है, लेकिन असल में क्या है, वो 59 डिग्री है। तो हम साइन 59 डिग्री को लिख दिया साइन 90 घटा 31, और साइन 90 घटा थीटा, इसको अब थीटा बोलो, साइन 90 घटा थीटा होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 घटा 31 डिग्री को कोस 31 डिग्री बोल सकते हैं, और नीचे भी कोस 31 डिग्री है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर दिखाई दे रहा है ना, बराबर लिख रहे हैं। 104 में है थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है हम लोग का 60 डिग्री, और पूछ रहा है साइन थीटा जोड़ कोस थीटा। हम लोगों को पूछ रहा है कि साइन थीटा जोड़ कोस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान हम लोग का दिया हुआ 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप सबको याद होगा, √3/2 होता है, नहीं। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, याद है ना। देखना तो वहां दिखाई पड़ रहा है, ना। अब यहाँ देखो, नीचे दोनों का हर सेम है, यहाँ दोनों सेम है, तो ये 2 रह जाएगा, उसके बाद ऊपर वाला जो वो जुड़कर रह जाएगा, यानी कि √3 जोड़ 1/2 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलो 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो उधर जगह है, उधर ही बना देते हैं। ओहो, 105 नंबर में कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, देखो तो क्या दिया है, सेक 90 घटा ए। बताओ क्या होगा, फटाफट, सेक 90 घटा ए। ये भाई कोई कम से कम कमेंट करके तो दे दो, कोई तो कमेंट कर दो भाई। सेक 90 घटा ए क्या होता है, कोसेक ए। क्या हो जाएगा ये, कोसेक ए। सेक 90 घटा थीटा कोसेक थीटा होता था, तो थीटा के जगह ए है तो ए हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 106 इसी में देख लेते हैं क्योंकि जगह बचा हुआ है। यहां दिया है 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए घटा 1 बराबर 0। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए क्या होगा, यानी कोण का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं भाई, दिमाग लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो मैं हूं। वैसे पहले आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। पहले इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव को आप कॉपी में उतार लो, उसके बाद उसको बनाने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इधर से तो बताते जा रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, वहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना है। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, वो अलग बात है। चलो इसको अगर ध्यान में देखेंगे, इस एक स्टेप करके लेके जाओ। ऐसा लिख सकते हैं, इस एक को अगर उधर लेके चले जाए तो कोई एतराज है, घटा में है, बराबर के उस पार चला जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर जीरो गायब कहाँ हो गया, जीरो मतलब क्या, कुछ नहीं। अब आगे अगर देखेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। क्यों, ये 2 साइन के साथ गुना हो रहा है, बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखो यहाँ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन ए बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और रूट से अब हमें बाहर करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे ये 1 रूट के अंदर है, तो 1 में 2 ठो 1 है, 1 गुना 1, रूट से बाहर हो जाएगा 1,
नहीं समझ में आया? ये दो, इसमें दो ठो दो है क्या? नहीं है। दो जो है रूट से बाहर होगा? नहीं ना होगा। दो का वर्गमूल निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा। तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। सिंपल, एक का वर्गमूल एक होता है, दो का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। यानी कि साइन ए बराबर हो गया 1/√2। क्लियर? अब देखो, अब याद करो साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? कितने डिग्री का? तो हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। यानी कि ये जो ए है कितना है? 45 डिग्री है। ए का मान क्या है? 45 डिग्री। कहाँ है? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 106 का भी ऑप्शन नंबर ए हो गया। उतार लो फटाफट से। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना है बाबू। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। सूत्रों को यदि आपने याद नहीं भी किया है, नहीं, पहले तो आप लोगों को याद करना है। बिना याद किए बनाने का प्रयास न करो। सबसे पहले उसको याद कर लेना है। बनाने के क्रम में जब भूल जाओगे तो फिर से वो ये रिपीट हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से आप लोग को सूत्र भी याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छा से हो जाएगा। अब अच्छा लग रहा है सुनने में? बोल रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। 107, क्वेश्चन नंबर 107। अच्छा पहले इधर से बनाते हैं। 107 इधर से लेंगे, इधर से आएंगे, दिखाई पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। 107 में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री घटा कोस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना? याद रहे, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो थीटा बोल देंगे, है ना? दोनों बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा घटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा रहता तो उसका मान 1 हो जाता। जब साइन स्क्वायर थीटा घटा कोस स्क्वायर थीटा रहे उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? शर्त है कि ये दोनों थीटा जो है बराबर होना चाहिए। क्लियर? चलो मान बैठा के देख लो। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? हम सबको ही जानते हैं 1/√2 होता है। चलो भाई लिख लो 1/√2। वैसे इसको देख करके आंख मूंद करके 0 बैठा देना, ठीक है? अब देखो ये स्क्वायर है तो इसमें हम स्क्वायर लगाएंगे। घटा है घटा, कोस 45 डिग्री का मान, इसका भी मान वही होता है 1/√2 होता है। 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो 1 पर स्क्वायर का मतलब 1, √2 पर स्क्वायर का मतलब पूरा 2, है ना? या यहीं से हम ऐसे भी काट सकते हैं, 1/√2 स्क्वायर घटा 1/√2 स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। अगर आगे बढ़ाने का मन है तो बढ़ाओ, क्या बात है? ये भी क्या हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2 हो जाएगा, है ना? अगर काटना है तो काट दो, नहीं अगर आगे बढ़ाना है तो बढ़ाओ। कौन मना किया? बढ़ा दे भाई। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, 2 ही हो जाएगा। 1 घटा 1 क्या हो जाएगा? 0/2। क्या आया? 0 आया। नहीं तो 107 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 108 में, है ना? 108 में दिया है 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा बराबर कितना है? √3। हमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा, ये बताना है। कोई बात नहीं भाई, क्या होगा? सबसे पहले क्या करें, इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा कर सकते हैं ना? चलो अब याद करो साइन कितना का मान √3/2 होता है, क्योंकि चार्ट में √3/2 है ना? कितना का मान होता है? तो हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ना? साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 थीटा है ये हमारा क्या है? ये 60 डिग्री है ना? यानी 2 थीटा जो है ये
60 डिग्री है, तो इस तरह से थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। चूंकि ये 2 गुना हो रहा है, बराबर की इस पर आगे भाग हो जाएगा। 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी थीटा का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये भी ऑप्शन नंबर ए है। चलो क्वेश्चन नंबर 109 में हम देखेंगे, ये दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 25/7, ये हम लोग का दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है टेन थीटा का मान। याद करो क्वेश्चन नंबर 101, उसमें टेन थीटा का मान दिया हुआ था, सेक थीटा का मान निकालना था। यहाँ सेक थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान निकालना है। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, है ना। प्रथम सेक थीटा में क्या होता है, नॉर्मल जो आप लोग याद करके आए हो, क्या हो किए हो, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, टेन थीटा होता है पी बटा बी। ये तो हम लोग याद किए हैं अच्छे से, है ना। तो सेक थीटा हमारा दिया हुआ, यानी ये जो ऊपर वाला है ये एच है और नीचे वाला जो है ये बी है। अगर टेन हमें निकालना है तो क्या करोगे, टेन में पी बटा बी चाहिए। बी तो हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन पी तो हमारा दिया हुआ नहीं है। चाहे तो आप पहले पी निकाल लो, चलो इससे भी दोनों तरह से बना लो। देख लो, पी निकालने के लिए क्या करें, यहाँ हमारा एच दिया हुआ है 25 और बी हमारा है 7, तो यहाँ से हम पी का मान निकालेंगे। पी कैसे निकालते हो, रूट लगाते हो, एच का स्क्वायर में से हम बी का स्क्वायर को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच मेरा 25 है, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से हम बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर को घटा देंगे। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 25 गुना 25 करेंगे तो माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 49। चलो घटाओ, 15 में से 9 चला जाएगा, 6 बच जाएगा। उसके बाद 11 में से 4 चला गया, 7 बचेगा और यहाँ 5 बच जाएगा। 576। 576 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, 24 होता है। 24 का वर्ग होता है 576, या ये कहें कि इस 576 में 2 ठो 24 है, तो 1 ठो 24 रूट से बाहर हो जाएगा। क्लियर। तो हमें पता करना था टेन थीटा, क्या करना था, टेन थीटा पता करना है, और टेन थीटा में होता है पी बटा बी। क्या होता है, पी बटा बी। पी हमारा हो गया 24 और बी हमको तो ऑलरेडी पहले से ही पता है, यानी 24/7 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर आप सूत्र से डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है रूट सेक स्क्वायर थीटा घटा 1, है ना। 101 पहला वाला जो क्वेश्चन है 101 का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कैसे आया, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना है, मान बैठाओ सीधा 25/7, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, घटा है घटा लगाओ। आगे देखो 25/7 पर स्क्वायर मतलब 25 पर भी स्क्वायर और 7 पर भी स्क्वायर, तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। कोई दिक्कत, -1 नहीं है। अब देखो इसको, देखो इतना बटा इतना घटा इतना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और 1 को गुना करोगे तो 625 में से 49 को घटा दोगे, ऐसे करोगे ना, 625 घटा 49 बटा ये हो जाएगा 49, है ना। अब देखो 625 में से 49 चला जाएगा, कितना बचेगा, अभी तो हम लोगों ने घटाया, 625 में से 49 गया, ये 576 हो जाता है बटा ये 49। ठीक है। अब यहाँ देखो 576 में अभी हम लोगों ने देखा कि 2 ठो 24 है, तो 1 ठो 24 रूट से बाहर हो गया, और 49 में 2 ठो 7 है, 1 ठो 7 बाहर। देखो 24/7 आया। चाहे आप P निकाल के करो वही 24/7 आएगा,
या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे वही 24/7 आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में है साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा घटा कोस 45 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। नजर तो आ रहा है, देखो कुछ दिमाग लग रहा है आप लोगों का। देखो मर्जी तुम लोगों का, चाहे इसको बदलो या उसको बदलो, साइन को कोस में बदलो या कोस को साइन में बदलो। चलो इसी को बदलते हैं, इसको भी चाहे तो आप बदल सकते हो। साइन 45 डिग्री जो थीटा रहने दो, घटा है घटा रहने दो, ये कोस और इसको थीटा बोल दो, कोई ऐतराज? कोस थीटा, ये पूरा, इस पूरे को हम थीटा बोल देंगे, कोई ऐतराज? कोस थीटा हो क्या? और कोस थीटा को हम लोग, कोस थीटा को या अगर ए बोल दे, कोस ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 घटा ए। तो अगर इस पूरे को हम ए मान लेते हैं तो कोस ए, यानी कोस ए के जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोस ए के जगह साइन 90 घटा ए, हम लिखेंगे यहां साइन, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे 90 90, घाटा लिखेंगे, घाटा लिखेंगे। अब लिखेंगे ए, ए क्या है हमारा? ए है हमारा 45 डिग्री घटा थीटा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया तो वीडियो तो थोड़ा पीछे कर लो, फिर देख लो कैसे आया, ठीक है। अब देखो साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा घटा साइन, इस ब्रैकेट को तोड़ दो बीच में। यहाँ दो ठो ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट देना पड़ा था, यहाँ बीच में माइनस आया ना, और ये चूंकि अगर ये जोड़ में होता तो फिर नहीं, फिर भी देना पड़ता। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दो, 90 घटा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये घटा और ये घटा जोड़ हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा माइनस साइन 90 में से 45 चला जाएगा, कितना बचेगा? 45 डिग्री जोड़ थीटा। अब बताओ, साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा है ये, साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा ये भी है, ये है घटा में, ये है जोड़ में, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? दोनों घट ना जाएगा जी, कटेगा ना, दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 0। अगर आप लोग को दे 4 घटा 4, क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये और ये तो सेम है, चिन्ह अलग है, ये और ये सेम है, चिन्ह अलग है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? चलो 111 नंबर का क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बात है, 3 अल्फा, इसको अल्फा बोलेंगे, ठीक है। दिया है 90 डिग्री, तो हमें बताना है साइन अल्फा का मान क्या होगा। साइन अल्फा बताना है। पहले तो हमें अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? इस 3 को बराबर किस पार लेके आ जाएंगे, तो 90/3 हो जाएगा। 90/3 मतलब 30 या 90, 30 डिग्री हो गया, तो अल्फा का मान 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन अल्फा क्या हो गया? यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। नहीं, यहां से हम अल्फा का मान निकालेंगे, 90/3 हो जाएगा, कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 डिग्री निकल गया, तो हमें यानी साइन अल्फा बताना ना, अल्फा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री।
और साइन 30 डिग्री का मान हम लोग सब कोई जानते हैं, क्या? 1/2। क्या होता है? 1/2। 1/2। अब ऐसे नाटक करने से अच्छा लगेगा? ऐसे ही करेंगे हम लोग अब। हाँ, 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/2। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 में देखते हैं क्या है। 112 में है सेक नहीं नहीं सॉरी, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री घटा साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्या होगा? क्या होगा? कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? सिंपल बैठा, मान बैठाते चलो हो जाएगा। ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? गलत बैठा दिया। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यही ना होता है? क्या माना गया? 0 आ गया। 1 और √3 को गुना करेंगे √3 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। √3 और 1 को गुना करेंगे √3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया। दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। ये घटा में और ये जोड़ में, दोनों समान है ना जी, चिन्ह अलग अलग है। तो 112 का 0 सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। हाँ, इसका मान हो जाएगा 1। क्या दिया है? सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री। सेक और कोसेक साथ में है, बार बार कहते हैं। साइन और कोस रहे, बटा में भाग में, इस तरह से बटा में टेन और कोट रहे, सेक और कोसेक रहे, और दोनों के कोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाए। क्योंकि हम सेक 11 डिग्री को कोसेक 79 डिग्री बोलेंगे, कोसेक 79 डिग्री को हम लोग सेक 11 डिग्री बोलेंगे। दोनों ही स्थिति में ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बस। तो 113 का ए नंबर हो जाएगा। 114 में है, हाँ इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोसेक थीटा घटा कोट थीटा पर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है तो पहले इसका स्क्वायर को तोड़, ये ऐसा रूप में आ गया ना, a घटा b पर होल स्क्वायर, इस रूप में आगे हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ऑप्शन को पहले ध्यान से देखो। ऑप्शन कहाँ चला गया जी? 114 है ना। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 1 जोड़ कोस थीटा 1 घटा कोस थीटा, हाँ कोस और साइन में, यानी कि सबसे पहले जो है इसको ना कोस और साइन में बदल दो। कैसे बदलेंगे आप सबको पता होगा। कोसेक थीटा को हम लोग 1/sin बोलते हैं, कोई ऐतराज? घटा कोट थीटा को हम लोग बोलते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा बोलते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत? अब यहाँ आगे देखो ध्यान से, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ये भिन्न में आ गया ना, 1/इतना घटा इतना बटा इतना। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो चलो एक बार इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग के पास दिया हुआ है 1/2 घटा 3/2, तो क्या करोगे? ये दोनों सेम है, लिख डालोगे, 1 घटा 3 करोगे। ऐसे ना करते हो? ऐसे ही करना है। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, साइन लिख दिया। 1 घटा कोस थीटा, क्लियर? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ऐसे बोलते ना, इसका पहाड़ा पढ़ो जी, दुख का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 2 आएगा? एक बार में। उस 1 को क्या करोगे? 1 से गुना करोगे। ठीक उसी तरह से साइन का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में साइन आएगा? 1 बार में साइन आएगा। उस 1 को इस 1 के साथ गुना करो, वही आएगा। घटा है, घटा साइन है ना, साइन का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में साइन आएगा? 1 बार में आएगा। उस 1 को क्या करोगे?
गुना करना है किससे, इससे, तो 1 को हम कोस से गुना करेंगे तो कोस थीटा हो गया। कोई ऐतराज है? और कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, इसको अगर हम ऐसा लिखें, ये दोनों पर स्क्वायर है, अगर हम ऐसा लिखें 1 घटा कोस थीटा इस पर स्क्वायर बटा में इस अकेले साइन पर स्क्वायर लगा दें, तो कोई ऐतराज है आप लोगों को? मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अच्छे बच्चे नाराज नहीं हुआ करते, थोड़ा सा धैर्य रखा करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये स्क्वायर दोनों में है इसलिए हमने इस पर भी स्क्वायर लगा दिया और ये साइन पर भी स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब इसी को आगे देखो। अब इसमें देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला जैसा है वैसा छोड़ दो, 1 घटा कोस थीटा इस पर स्क्वायर है। नीचे ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा, बोलते हैं या नहीं? साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। बोले सर कैसे? सबसे पहले जो सूत्र दिए हैं सबसे पहला वीडियो में, उसको आप देखो, याद करो। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। फिर मुझे हर क्वेश्चन में ये बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कैसे हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। बेसिक चीजें भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके रखो। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, क्या इसको ऐसा कह सकते हैं, 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा है ना, अगर हम 1 पर अगर स्क्वायर डाल देंगे, कोई ऐतराज है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही तो होगा, है ना। अब दिमाग में रखो, यहां तो हम नहीं डाले हैं स्क्वायर, लेकिन ध्यान में रखना कि यहां भी स्क्वायर है अब, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर घटा कोस स्क्वायर, मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। ऐसा नहीं हुआ क्या? आए कि नहीं समझ में? सिंपल है भाई। 1 घटा कोस स्क्वायर लिखा गया है, इस 1 को हम लोग 1 पर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना। और याद करो, ये ए स्क्वायर घटा बी, इसको हम ए बोलेंगे और इसको बी बोल देंगे, कोई दिक्कत? ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए जोड़ बी और ए घटा बी, यही ना होता है बस। तो ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर, ए मेरा कितना है? 1 है, यानी 1 जोड़ बी हम कोस को माने हैं, कोस थीटा। अब इसमें हम देखेंगे ए घटा बी, ए हमारा 1 है, घटा बी हम कोस को माने तो कोस थीटा। कोई दिक्कत? बन गया। स्क्वायर का मतलब 2 ठो है, 1 घटा कोस थीटा 2 ठो है, नहीं? कोई दिक्कत? ये ऐसा है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 घटा कोस थीटा पुनः 1 घटा कोस थीटा। जैसे 2 पर स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ? 2 ठो 2 है ना। ठीक उसी तरह से इस पूरे पर स्क्वायर है मतलब ये ठो 2 ठो है, 1 ठो 2 ठो हो गया। क्लियर? अब यहाँ देखो, 1 घटा कोस थीटा नीचे भी है, 1 घटा कोस थीटा ऊपर भी है, दोनों गुना हो रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। ऊपर में सिर्फ 1 घटा कोस थीटा और नीचे बच गया सिर्फ 1 जोड़ कोस थीटा। अब देख लो, जहां भी ऐसा है उसको टिक लगा दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो फटाफट से कर लो। अब आ रही है समझ में या नहीं? थोड़ा बताया करना जी, नहीं बताओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ बोलने का मन ना करे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अच्छा से देख लिया करोगे, है ना। आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। हाँ, बिना फायदा का तो यहाँ कोई कुछ करते नहीं है भाई। 115 में अगर देखेंगे हम,
115 में तो क्या है, 115 में है टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है साइन थीटा जोड़ कोस थीटा। साइन थीटा जोड़ कोस थीटा का मान क्या होगा, सिंपल टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा में p/b होता है, ऊपर वाला p नीचे वाला b, यहाँ से हम h निकाल लेंगे क्योंकि साइन और कोस में हमें h का मान चाहिए ना। तो यहाँ p दिया हुआ है हमारा ऊपर वाला 4 और b दिया हुआ है हमारा 3, यहाँ से हम h निकालेंगे। h क्या होता है, p² जोड़ b² है। p मेरा 4 है, 4 पर स्क्वायर, b मेरा 3 है, 3 पर स्क्वायर। अब देखो 4 पर स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 25। 25 में हम देख रहे हैं 2 तो 5 है तो 1 तो 5 बाहर हो गया। इस तरह से हम यहाँ बैठा सकते हैं। साइन थीटा होता है p/h, p/h, p हमारा है 4 तो 4/5 हो गया, चूंकि h हमारा 5 निकला। जोड़ है, जोड़ लिखो। कोस थीटा होता है b/h, कोस थीटा क्या होता है b/h, b हमारा है 3 और h हम लोग का निकल गया 5। इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हर चूंकि दोनों का सेम है तो ये ऊपर वाला दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 और 3 7, 7/5 हो जाएगा। साइन थीटा जोड़ कोस थीटा का मान आया 7/5, 7/5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कोस 48 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री, कोस 48 डिग्री घटा साइन 52 डिग्री, इसका मान क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। देखो 48 डिग्री और 52 डिग्री 90 डिग्री हो जाता है ना। और ध्यान दो, इस कोस 48 डिग्री को हम साइन 52 डिग्री बोल सकते हैं या फिर इस साइन 52 डिग्री को हम कोस 48 डिग्री बोलेंगे। पता है आप लोगों को, अगर हम इसको कोस 48 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कोस 90 घटा 52, नहीं घटा साइन 52 डिग्री, नहीं हुआ क्या। 48 को हम लोग 90 घटा 52 लिख सकते हैं, 90 में से 52 चला गया क्या हो गया 48 हो गया। कोस 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, तो साइन 52 डिग्री हो गया। इधर भी साइन 52 डिग्री, उधर भी साइन 52 डिग्री, तो कट के क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया ना, चिन्ह अलग अलग हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 116 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 117 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री घटा टेन स्क्वायर 33 डिग्री, यही है ना। 33 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा। देखो इसका मान 1 होगा, सिंपल सा सूत्र को याद रखा करोगे तब याद होगा। ये 57 और ये 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है ना। अब याद देखो, इस कोसेक को हम लोग कोसेक को सेक में बदल सकते हैं, याद है ना। कोसेक को सेक 90 घटा थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं, है ना। वहीं कोट 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ये सब तो याद है ना बाबू आप लोगों को अच्छी तरह से। तो हम इस कोसेक थीटा के जगह हम लोग सेक 90 घटा थीटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, चाहे तो आप इसको बदल दो, मर्जी जिसको भी बदलोगे सेम आएगा। देखो इस कोसेक थीटा को हम लोग सेक में बदल देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, उसके बाद 90 घटा 33 डिग्री हम कर सकते हैं। सॉरी, हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं जी, इसको ऐसे लिखो, कोसेक स्क्वायर 90 घटा 33 डिग्री, उधर घटा टेन स्क्वायर 33 डिग्री। दोनों को नहीं बदल देना है, एक को बदलना, चाहे तो आप इसको बदलो या फिर इसको बदलो। क्लियर। अब देखो कोसेक 90 घटा थीटा, स्क्वायर को ध्यान में अगर नहीं दोगे
तो कोसेक 90 घटा थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, 33 डिग्री घटा टेन स्क्वायर 33 डिग्री हो गया। याद करो, सेक स्क्वायर थी, ये भी 33 डिग्री, ये भी 33 डिग्री, दोनों बराबर हो गया नहीं, तो हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। कई बार बता चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में बताया हूं, ठीक है। या अगर आप इसको बदल देता तो ये कोट में बदल जाता, ये हो जाता कोट 57 डिग्री। कितना हो जाता, कोट स्क्वायर 57 डिग्री हो जाता, क्योंकि टेन 33 डिग्री को हम लोग लिख सकते थे, टेन स्क्वायर 33 डिग्री को हम लोग लिख सकते थे टेन स्क्वायर 90 घटा 57 डिग्री लिख सकते थे, है ना। और टेन 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाता नहीं, यानी कि टेन स्क्वायर 33 डिग्री को हम लोग कोट स्क्वायर 57 डिग्री बोल सकते थे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा का मान भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं करूंगा, एक बार आप थोड़ा सा पीछे देख लेना, कोई बात नहीं, यहां बता देता हूं, फिर सोचता हूं कि क्यों आगे जाएगा। वैसे मेहनत तो करना पड़ेगा ना बच्चों, आप लोगों को। याद करो, क्या याद करो, तो 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं होता है। अगर हम इसको बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ में है तो इस पर आके घटा में हो जाएगा, नहीं हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसको बदल देते तो ये कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री घटा कोट स्क्वायर 57 डिग्री हो जाता, तो दोनों क्या हो गया, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पुनः ठीक हो, चलो हटाओ, कितना बार बताएंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। 118 में है रूट 1 जोड़ टेन स्क्वायर, ए है कि थीटा है, ए है ना। इसका मान क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए क्या होता है, ये 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए, या सॉरी सेक ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने बनाया था ना, उसमें कई सारा क्वेश्चन नंबर 101, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 को सॉल्व किया था। तो क्या हो गया, हाँ हो तो गया, और क्या करना है, 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा रूट 118 का 118 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 118 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है देखते हैं। हाँ, सेक स्क्वायर 10 डिग्री घटा कोट स्क्वायर 80 डिग्री, ये भी वैसे ही सेम। देखो, इस सेक को हम लोग कोसेक में बदल सकते हैं, सेक को क्या करेंगे हम लोग कोसेक में, तो ये कोसेक 80 डिग्री हो जाएगा। सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, इसको हम लोग कोसेक में बदल सकते हैं, सेक को कोसेक में आसानी से बदलते हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री, इसको आप लोग लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री घटा कोट स्क्वायर 80 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। कोसेक स्क्वायर, अब ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर ये थीटा हो गया घटा कोट स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मान हो जाता है 1। क्या हो जाता है, 1। या अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी बोल सकते हो, सेक को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सेक 90 घटा क्या 80, 90 में से 80 चला जाएगा, 10 बच गया, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर लगा दो, बोल सकते हैं।
और सेक 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा। स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, थीटा हमारा 80 है, 80 हो गया, घटा कोट स्क्वायर 80 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 119 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 120 में। एक 120 में है टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर √3, तो हमें ज्ञात करना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। ध्यान रहे यहां हम लोग को √3 दिया हुआ है ना, हम लोग जानते हैं टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है, पता है ना, हम लोग जानते हैं टेन 60 डिग्री का जो मान है वो √3 होता है। यानी ये जो थीटा है कितना है? 60 डिग्री है। थीटा क्या है? 60 डिग्री। सिंपल हम यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, यानी सेक हमें 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2। ठीक है, याद करो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, है ना। और हम जानते हैं कि ये जो सेक होता है कोस का उल्टा होता है। कोस का क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब ये 2 ऊपर 1 नीचे, उल्टा देंगे इसको, अगर उल्टा देंगे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1/कोस हो गया, है ना। इस 2 को ऊपर और इस 1 को नीचे, 1/कोस को बोलते हैं सेक, यानी ये हो गया सेक। सेक 60 डिग्री और 2/1 का मतलब हुआ 2, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, या अगर याद करके रखे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बोल बोल करके मैं थक गया। ओके।